यू वॉन्ट बिलीव मी फॉर दिस। एंड ये अगर आपको जानना है तो वीडियो को देखते रहे एंड तक। फियर्स तो सभी के होते हैं, कोई ना कोई फियर्स होता ही है। एंड मेरा भी एक फियर है, वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। अभी उतना सीरियस फियर तो नहीं है, लेकिन वो फियर है। और वो बहुत से लोगों को होता है, मुझे ही नहीं बट बहुत से लोगों को होता है। और वो फियर ऐसा है ना कि आप ओवरकम कर सकते हो। और मैं भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने वो फियर को कैसे ओवरकम किया है। वो फियर मेरा है स्टेज फियर। मैं उस दिन गई थी स्टेज पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरे एक शॉर्ट्स पे, मेरे मिनी व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था ऑन स्टेज। और हाँ, वो बात सही है, मैं उस दिन फर्स्ट टाइम गई थी ऑन स्टेज। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था और मैं हमेशा ही डरी हुई होती हूँ स्टेज पे जाने के लिए, तो मैं कभी भी स्टेज पे नहीं जाती हूँ। उस दिन जब मैं स्टेज पे जाने वाली थी, इट वॉज जस्ट अ कैरियोके सिंगिंग। और वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिंगिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। और मैं एक बार तो स्टेज पे जाके सिंग करना चाहती थी विद दैट माइक। उस दिन जब मैं स्टेज पे जाने वाली थी, तो मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे कि ना जाऊँ स्टेज पे या घर आ जाऊँ। एंड बहुत से ऐसे थॉट्स आ रहे थे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि कहीं मैं चूक हो गई और आई फेल टू सिंग प्रॉपरली, सुर चला जाए। लॉट ऑफ थिंग्स वर कमिंग इनटू माय माइंड। बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक मेरा किस्सा। इन माई कॉलेज, मुझे मतलब हमारे कॉलेज में प्रेजेंटेशंस वगैरह बहुत सारे होते थे। तो मैं एक प्रेजेंटेशन था और उससे पहले मैंने 2-3 प्रेजेंटेशन दे दिए थे। उसमें बहुत नर्वस हो गई थी मैं। तो ये वाली जब प्रेजेंटेशन की बारी आई ना, मुझे उतना डर नहीं लगा। और वो डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ये बोल रही थी कि अरे ये क्या है, प्रेजेंटेशन ही तो देना है, जाके बस दे के आ जाएंगे, उतना क्यों डरना है। और यही सोच सोच के ना मैंने अपने आप को, मेरे ब्रेन को ये समझा दिया था कि बस जाना है एंड यू हैव टू स्पीक एंड काम, दैट इज इट। और तुम प्रिपेयर भी हो उस चीज़ के लिए। तो वो जब मैंने सोचा ना, तो मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा गया उस वक्त। तो वो एक चीज़ मेरे माइंड में रह गई कि इफ़ यू हैव सम फियर एंड इफ़ यू आर स्कैर्ड टू डू समथिंग, तो आप बस उस बारे में सोचो कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग उस बारे में ऐसा सोचोगे तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। वापस से हम इस बारे में आ जाते हैं, स्टेज के बारे में। तो मैं स्टेज पे जब जाने वाली थी ना, तब मैंने बस यही सोचा थोड़ी देर के लिए कि आई विल गो, आई विल सिंग, वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, मैं चूक जाऊँ, कुछ भी हो जाए, सुर चला जाए, साउंड ना आए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा साउंड बहुत कम आता है व्हेन आई लाइक गिव प्रेजेंटेशन। कुछ बोलती हूँ, किसको बुलाती हूँ, तो साउंड बहुत स्लो आता है। तो उस बारे में भी मैं थोड़ा सा कंसर्न थी कि साउंड नहीं आएगा तो लोग क्या सुनेंगे। एंड फिर भी मैंने उतना सोचा नहीं, मैंने अपने आप को काम किया। आई काम्ड माई माइंड एंड आई सेड कि नो यशमिना, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू डू इट। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं गई, मैंने सिंग भी किया, अच्छे से किया, बस थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था, दैट इज़ इट। और मैं आ गई जब नीचे ना, तब मुझे ऐसे लगा कि फिर से जाना चाहिए ऑन स्टेज। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई थी। मैं ना आप लोगों से बस इतना कहूँगी, अगर आपको किसी का डर है ना, किस चीज़ का डर है ना, वो एक बार करके देखो। क्योंकि करने से आपको समझ में आएगा कि आप रियली उस चीज़ को लेकर डर रहे हो कि वो हो रही है आपसे। सो मैं स्टेज पे जाने से डर रही थी और फिर भी मैं गई एंड आई फाउंड आउट दैट आई एम नॉट स्कैर्ड राइट नाउ ऑन स्टेज। थोड़ा सा नर्वसनेस जो होती है ना, वो होता ही है, तो वो थी मेरे अंदर। लेकिन मैं अभी
वापस अगर मुझे स्टेज पे जाना होगा ना तो मैं डेफिनेटली बिंदास चली जाऊंगी, क्योंकि वो डर चला गया है मेरे मन से। और मैं इतना ही लोगों से कहूँगी कि अगर आपको भी कोई डर है और अगर आपको भी स्टेज फियर है ना, तो ये मन में लो कि नहीं यार, कुछ डर नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट काम योर माइंड एंड थिंक ऑफ, लाइक थिंक पॉजिटिवली। मतलब पॉजिटिव लो सब चीज़ों को, नेगेटिवली मत लो। तो अगर वो आप करोगे ना, तो आप डेफिनेटली उस फियर को ओवरकम कर सकते हो। सो या ये थी मेरी स्टोरी अबाउट स्टेज फियर। तो आप लोगों को कौन सा फियर है उसके बारे में कमेंट डाउन बिलो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। मैं क्या क्या बोल रहे हो?